प्रणतु माम साधवा गुरुआपाद्रो नित्यम ज्ञान दर्शनाय का छात्रों गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा वंदे अरवती का सुखदशालचम शब्दाने समदर्शन समचुतरम पंचवचनम मायरियाणम आदासुंदनुपदेशाणम वज्रयाणम त्रिगुण वर्णम संसारणम सारणचिकरण चेमी पूजेमी बंदायण वैश्यामी दुख को कमको बोलाओ स्वयं शमाई मणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम बल गोविंद सिंहा मणि किरण कला वरुण चरण नये किरणम विमल अरण्य चंदम त्योवण चंदम श्यामी चौबीती तक भगवंतों की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री कृष्ण सुमति सागर जी महाराज की जय। सभी धर्म की जय। तो मंगलाचरण जो ग्रंथ में किया जाता है वो 3 बातों के लिए किया जाता है। सबसे पहले अपना जो नास्तिकता अपने अंदर भरी हुई अनादिकाल की मिथ्यात्व के प्रभाव से, मिथ्यात्व के प्रभाव से अनादिकाल से जो नास्तिकता भरी हुई है, विपरीतता भरी हुई है, उस नास्तिकता का त्याग करो। तात्पर्य यह है कि जब किसी स्थान को अच्छा बनाना है तो उस स्थान को अच्छा बनाने के लिए हमें पहले के पड़े हुए उस कचरे को दूर करना पड़ेगा। जब हम वह कचरा दूर करेंगे तभी हम अब स्थान को अच्छा बना सकते हैं। इसी प्रकार से मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य भगवंत तुम्हारे मिथ्यात्व, असंयम आदि जो नास्तिकता के परिणाम बने हुए हैं उन परिणामों को दूर करते हैं। मंगलाचरण करके शिष्टाचार का परिपालन तात्पर्य है कि तुम्हें सम्यक की प्राप्ति हो और सम्यक की प्राप्ति में तुम्हारा आचरण अच्छा और श्रेष्ठ बने, विचारशील बने, आचरण पवित्र बने, संयमी बने, विनयवान बने। इसलिए शिष्टाचार का परिपालन हो। और जब शिष्टाचार का परिपालन होने लग जाएगा, तुम्हारा आचरण अच्छा बन जाएगा, तुम सम्य दृष्टि बन जाओगे, तो क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य की प्राप्ति होने लग जाएगी। जो शिष्टाचार के परिपालन करने से विनयवान, चारित्रवान, योग्य बनने से तुम्हारे जो आचरण उत्तम बना है उससे तुम्हारा प्रशस्त पुण्य आएगा और यही प्रशस्त पुण्य जीव को सुखी बनाने में कारण है। इसलिए भैया अपने आप को प्रशस्त पुण्य की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अनादिकाल से इस जीव ने क्या किया है? अपने समय को असंयम, मिथ्यात्व, अविनय, दुराचरण, खोटी संगति में ही व्यतीत किया है। अभी तक सम्यक पुरुषार्थ यह जीव नहीं कर सका। इसलिए आचार्य भगवंत मंगलाचरण के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भैया शिष्टाचार का परिपालन कर लो, उससे तुम्हारे लिए प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। बिना शिष्टाचार के परिपालन के बिना तुम्हें प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो आओ आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे श्रेष्ठ बने। मनुष्य पर्याय का एक एक समय वैसे कीमती है, ठीक वैसे ही कीमती है। और जैसे एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रात्रि के अंधेरे में एक
रत्नों से भरी हुई थैली प्राप्त हो गई। वह व्यक्ति उन रत्नों के विषय में जानता नहीं था, समझ नहीं पाया। सुबह प्रातःकाल जल्दी घूमने के लिए जाता था, थैली उसके साथ में थी। वह नदी के किनारे बैठकर के उन पत्थरों को पानी में डालकर के हिलोरे उठाने में लग गया, मनोरंजन करने लग गया। डालते डालते उसके सारे वो रत्न मनोरंजन में खो गए। एक रत्न उसके हाथ में था। उसी समय कोई सज्जन पहुंच गए। प्रकाश अधिक हो गया था। उन सज्जन ने उस व्यक्ति को समझाया, अरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? तेरे हाथ में जो रत्न है, ये तो रत्न है, बेशकीमती रत्न है। तो इस रत्न का उपयोग करेगा तो तू परम आनंद को प्राप्त होगा। वो सोच कहने लगा, रे भैया, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारे रत्न थे, मैंने सारे के सारे इस नदी में फेंक दिए। वो विलाप करने लगा। क्यों करने लगा विलाप? क्योंकि उसने वो सारे के सारे रत्न अज्ञानता में खो दिए। इसलिए अब उसे पश्चाताप हो रहा हो, मैंने अपने सारे उत्तम रत्न किसमें खो दिए? अज्ञानता में खो दिए। अब वो मेरे रत्न कहां से आएंगे? अब मैं तो बहुत सुखी कैसे रहूंगा? उस महामानव ने उस व्यक्ति को समझाया, अरे भैया, आप चिंता मत कर, जो चला गया सो चला गया, अब रही को राख। जो चला गया सो चला गया, अब रही को राख। तात्पर्य यह है कि जो तेरे पास है, इसमें भी इतनी शक्ति मौजूद है कि तेरे को सारे जीवन भर सुखी बना देगा। इसका ही सदुपयोग कर ले। तो भैया, ऐसे ही अपना जीवन है। ये मनुष्य जीवन के जितने भी समय हैं, अमूल्य बहुमूल्य रत्न के समान है। सनई सनई इसके समय रूपी रत्नों को हम संसार रूपी नदी में फेंकते जा रहे हैं। बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। केवल मनोरंजन में, केवल संसार के कार्यों में, राग द्वेष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में व्यर्थ में ही समय को गंवाते जा रहे हैं। दिगंबर मुनिराज तीर्थंकर प्रभु अपनी दिव्यवाणी के माध्यम से, अपना उपदेश के माध्यम से समझा रहे, अरे भैया, अरे मनुष्य पर्याय का बचा हुआ शेष जीवन उस रत्न के समान है, इसका तो सदुपयोग कर। यदि इसका भी सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो फिर कहां तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, कहां तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी? अरे बचा हुआ रत्न ही तुम्हारे जीवन के लिए आनंद सुख को प्राप्त कराने में सहायक कारण है। इसलिए भैया, थोड़ा सा ख्याल रखो और अपने परिणामों को थोड़ा संभालो। आचार्य हेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती भी संपूर्ण लोक का ज्ञान कराते हुए जीवों को संबोध रहे हैं कि संपूर्ण लोक की स्थिति क्या है। अभी अपन कल लोक को मृदंगाकार पढ़ रहे थे। संपूर्ण लोक कैसा है? 1.5 मृदंगाकार है? किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने ऊपर के लोक को यानी ऊर्ध्व लोक को तो मृदंगाकार बताया है और नीचे के लोक को बेत्रासन बताया है। क्या बताया है? बेत्रासन कहो या झल्लरी कहो, नहीं, बेत्रासन के समान। बेत्रासन माने फैला हुआ बताया है और मध्य लोक को झल्लरी के समान बताया है। झल्लरी जानते हो?
वो झालर नहीं है तो अब टंगने लगी झालर। झल्लरी माने तात्पर्य होता है झालर, वो जो बजाते हैं ना झालर, कांसे की हो जाते हैं जो झालर मंदिरों में बजती है झालर, उस झालर के समान मध्यलोक है गोल। गेट बंधने वाला आया था। तो वेत्रासन माने जैसे गाय जब पेशाब करती है तो उसकी पेशाब वेत्रासन में गिरती है, टेढ़ी मेढ़ी गिरती है। तो अधोलोक को किन्हीं आचरण ने वेत्रासन के समान बताया है और किन्हीं आचरण ने मध्यलोक को झल्लरी के समान बताया है और किन्हीं आचरण ने लोक को चौकोर बताया है। क्या बताया है? चौकोर बताया है। और किन्हीं आचार्यों ने लोक को ऊर्ध्व लोक को ढोलक के समान बताया और नीचे वेत्रासन के समान बताया है। और किन्हीं आचार्यों ने डेढ़ आचार्य में सिद्धांत चक्रवर्ती ने डेढ़ मृदंग और आचार्य में सिद्धांत चक्रवर्ती ने डेढ़ मृदंग का लोक बताया है। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कहा 14 राजो तंग नव लोक पुरुष संठान, यानी पैर अपने मनुष्य अपने कटी भाग पर दोनों हाथ रख करके पैर फैलाकर खड़ा हो जाए तो ऐसा लोक बताया है। तो आचार्यों ने, लेकिन सभी आचार्यों की बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हम किसी भी आचार्य की बात को नकार नहीं सकते हैं। यदि किन्हीं भी आचार्य की बात को नकारते हैं तो हमारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नास्तिकता आ जाएगी। और जब नास्तिकता आ जाएगी तो शिष्टाचार का परिपार नहीं होगा और वो प्रशस्त पुण्य भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब जिस समय जो आचार्य भगवंत हुए हैं उनकी समझ में अपनी बुद्धि से जो भी आया है उन्होंने उस बात को लिखा। हमारी समझ में तीनों आचार्यों की बात आ जाए तो हम तीनों आचार्यों की, सभी आचार्यों की बात को स्वीकार कर लेते, क्योंकि हम बड़े छदमस्त जीव हैं। क्या है? बहुत छदमस्त हैं, बहुत कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और उस अल्प ज्ञान में तो हम शास्त्रों की बात को पढ़ करके, आचार्यों की बात को पढ़ करके अपने ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए कल चर्चा अपनी मृदंगाकार कहने का भाव मृदंग के समान गोल है, लोग को मृदंग के समान गोल माना जाए तो घनफल निकालने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि बीच का भाग गोल है, शेष उस प्रकार से। इसमें उन्होंने घन स्वरूप 343 राजू के विषय में चर्चा की थी कि धवला की पुस्तक 4 और पृष्ठ 12 से 22 तक वर्णन है। वर्णन तो उसमें बहुत अच्छा विस्तृत है और मैंने कुछ पढ़ा भी है। तो जो पढ़ा है वो उसमें से कुछ तो मैंने अभी बता दिया, बोल दिया है और उसका गहन अध्ययन करता हूँ तो उसको विस्तार से लेंगे। अब आगे माप की बात चल रही है, जो उपमा माप आदि हैं उनका प्रसंग चल रहा था, तो उसी प्रसंग में अपनाते हैं। अथ प्रसंगायात रज्जु पित्यर्थ माय। अब प्रसंग के कारण से यहाँ पर राजू का प्रमाण बतलाते हुए कहते हैं। राजू कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, उसकी चर्चा करते हैं। जग श्रेणी सत्य भागो रज्जु से भी पल्ल छेदाणम होदी असंख जदी मान बिंदन गुलाण हदी। जग श्रेणी सत्य भागो रज्जु सेढ़ी भी पल्ल छेदाणम ओदी असंख्य जदी
मप माण बिंदन बिंदन गुलाड़ हदी। प्रसंग बस अभी तो यहाँ राजू के स्वरूप के कथन करने का बीच में अनायास ही प्रसंग आ गया, जो कि इसलिए कि लोक की संरचना चल रही है, तो राजू का स्वरूप कहने का यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज भगवान कह रहे प्रसंग आ गया किसका? राजू का, कि 3 लोग 343 राजू प्रमाण है, अधोलोक 7 राजू चौड़ा और 7 राजू ऊंचा और 14 राजू कुल 3 लोग ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से राजू का यहाँ पर प्रसंग आया है, इसलिए मन नहीं माना और राजू का स्वरूप कहने के लिए यहाँ पर प्रयास किया है। पल के अर्धच्छेदों में असंख्यात का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो, उतनी बार घनांगुलों का परस्पर में गुणा करने पर जगत श्रेणी होती है। माना कि पल के अर्धच्छेद 8 है, माना कि भगवान महावीर स्वामी की जय। माना कि पल के अर्धच्छेद 8 हैं और असंख्यात की संख्या माना कि 2 है। क्या है? असंख्यात की संख्या माना कि 2 है। अब 2 का भाग यदि हम 8 में देते हैं तो 1 भाग प्राप्त हो, उतनी बार घनांगुलों को परस्पर गुणा करने पर माने 2 का भाग दिया तो कितनी आई? 4 आई। 4 को परस्पर में गुणा किया तो कितनी आई? हे भगवान महावीर स्वामी, कहा है? 4 का भाग में 8वां भाग दिया तो 16 हो गए। किसने में? किसमें है? परस्पर में गुणा करने पर कितने हुए? 16। इस प्रकार से जगत श्रेणी होती है और जगत श्रेणी के 7वें भाग प्रमाण राजू होता है। जो जगत श्रेणी का प्रमाण है उसका 7वां हिस्सा राजू होता है। जगत श्रेणी के 7 भाग को राजू कहते हैं। जैसे जगत श्रेणी का प्रमाण बादाल से गुणित इकट्ठी, बादाल यानी 42 के गुणा करने पर इकट्ठी बनती है, उसमें 7 का भाग देने पर जब पेनल्टी लिखिए, जो 1 भाग प्राप्त हुआ राजू का प्रमाण है। इकट्ठी माने 18 गुणा बादाल बटे 7 राजू का प्रमाण प्राप्त होता है। जगत श्रेणी का प्रमाण पल्ले के अर्धच्छेदों में असंख्यात का भाग देने पर जो 1 भाग आ गए, उतनी बार घनांगुलों का परस्पर में गुणा करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण होता है। जैसे मान लो अंक संदृष्टि में पल्ले का प्रमाण 16, हमने 8 माना था, इन्होंने 16 माना। कितना माना? पल्ले का प्रमाण इन्होंने 16 माना और असंख्यात का प्रमाण 2 और घनांगुल का प्रमाण 42 गुणा 65 अथवा 59 के घाते 3 अतः पल्ल 16
कि अदद छेद 4/2 असंख्यात हुआ, लब्ध बराबर 2 आया, इसलिए 2 बार घनांगुलों को पनट्टी गुणा पनट्टी परस्पर गुणा करने से जगत श्रेणी का प्रमाण होता है। अर्थात पनट्टी गुणा पनट्टी में बादल गुणा एकट्ठी अथवा, तो इस प्रकार से जगत श्रेणी का प्रमाण हुआ। यह सूचांगुल 65,536 गुणा घनांगुल 65,536 का घन है। तो यह क्या हुआ, इसमें 7 का भाग दे देते 1 राजू का प्रमाण आ जाता है। तो इस प्रकार से संख्या यहां पर प्राप्त होती है। जगत श्रेणी का प्रमाण कितना है, घनांगुल का क्यू घन यानी 65,536 का घन क्या हुआ, जगत श्रेणी का प्रमाण हुआ। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत इसको मान करके संख्याओं का मान बना करके आगे की बड़ी संख्याओं का या आगे के जो द्वीप समुद्र आदि हैं उन सब का मान आदि बताते हैं। इसलिए पल के अदद छेदों में संख्यात का भाग देते हैं और घनांगुलों का उतनी बार गुणा करते हैं तो जगत श्रेणी का प्रमाण आता है। और जगत श्रेणी के प्रमाण में असंख्यात का भाग देने पर घनांगुलों का प्रमाण आता है और घनांगुलों को परस्पर गुणा करने पर जगत श्रेणी का प्रमाण आता है। इसलिए इस प्रकार से आचार्य भगवंत की कही गई बात कि पल्ल के अदद छेदों में संख्या में राजू का प्रमाण, राजू का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब राजू का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, इसको और विस्तार से अपने आप में यहाँ बैठ करके समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग लगाते हुए उपयोग अपना अधिक से अधिक इस ग्रंथ को पढ़ने में लगाएं तो अच्छा अपने लिए लाभ प्राप्त होगा और अपन प्रशस्त पुण्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, आज इतना ही।